पतरातू घाटी जो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे परिदृश्य और घुमावदार सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, घास के मैदान और पहाड़ियाँ इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रकृति और फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं। अब हम वीडियो को शुरू करने से पहले पतरातू घाटी की कुछ खास विशेषताएं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नलकारी नदी पर बना यह डैम घाटी के समीप है और इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। यहाँ झील में बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। पतरातू घाटी की ओर जाने वाली सड़क में आकर्षक घुमावदार मोड़ है जो नीचे घाटी के अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं और इसे रोड ट्रिप के लिए आदर्श बनाते हैं। घाटी ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए प्रसिद्ध है और फोटोग्राफर्स के लिए एक आदर्श स्थान है जो झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। पतरातू घाटी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब मौसम सुहावना होता है और मानसून के बाद हरियाली अपने चरम पर होती है। यह घाटी झारखंड में पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है और शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में शांतिपूर्ण समय बिताने का एक शानदार स्थान है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि पतरातू घाटी हम पहुंचे कैसे। पतरातू घाटी पहुंचने के लिए विकल्प हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि यह झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है और प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सबसे पहला हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जो पतरातू से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। रांची एयरपोर्ट से आप कैब या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में पतरातू घाटी पहुंचा देगी। दूसरा रेल मार्ग से पतरातू रेलवे स्टेशन पतरातू घाटी से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अधिक विकल्पों के लिए आप रांची रेलवे स्टेशन भी पहुंच सकते हैं, वहां से कैब या स्थानीय बस द्वारा घाटी तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा है सड़क मार्ग से। रांची से पतरातू घाटी की दूरी करीब 40 किलोमीटर है और यह NH20 के माध्यम से लगभग 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। बस सेवा रांची, रामगढ़ और अन्य नजदीकी शहरों से पतरातू के लिए नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। यदि आप रांची में हैं तो कैब, टैक्सी या निजी वाहन किराए पर लेकर सड़क यात्रा का आनंद ले सकते हैं। घाटी की ओर जाती हुई घुमावदार सड़कें और सुंदर दृश्य इसे एक शानदार ड्राइविंग अनुभव बताते हैं। अगर आप रांची से बाहर या झारखंड से बाहर से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रांची आना है और रांची से फिर आपको कैब या फिर टैक्सी के मदद से पतरातू घाटी पहुंचना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहाँ पे रहने की क्या सुविधा है और खाने की क्या सुविधा है। पतरातू घाटी में रहने और खाने पीने के लिए कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। हालांकि यह एक छोटा पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक लग्जरी होटल नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों में और रांची में ठहरने के लिए अच्छे विकल्प मिल जाते हैं। लेकिन ये कुछ दिन पहले हुआ करते थे। अभी फिलहाल जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 में, अभी पतरातू में भी बहुत सारे लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट्स, मल्टीप्लेक्स वगैरह खुल गए हैं, जो आपकी यात्रा को बेहतर अनुभव देने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पतरातू में आप रुके कहाँ। पतरातू में रुकने के लिए आपको लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे, रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, या आप चाहे तो आप रांची में भी रुक सकते हैं। अगर हम खाने पीने की बात करें तो आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बार्स मिल जाएंगे, कैफ़ेज मिल जाएंगे, जहां आप अच्छे खाना खा सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है तो वहां पे आपको छोटे होटल और ढाबा वगैरह भी मिल जाएंगे, जहां पे आप झारखंड के पारंपरिक व्यंजन का आनंद भी ले सकते हैं, या आप साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज किसी भी तरह का खाना आपको मिल जाएगा। नॉन वेज, वेज दोनों तरह का खाना यहाँ पे मिलता है। अगर आप स्थानीय स्वाद लेना चाहते हैं तो लिट्टी चोखा, धुसका और छाना सोया जैसी झारखंडी व्यंजनों का आनंद जरूर लें। अब अगर हम बात करें कि पतरातू घाटी और पतरातू डैम के आसपास और भी घूमने की जगह हैं, तो जी हाँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर फॉल्स हैं, डैम्स हैं घूमने के लिए, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। पतरातू घाटी के आसपास कई सुंदर और दिलचस्प जगह हैं जो इस यात्रा को और भी यादगार बना सकती है। या पतरातू घाटी के आसपास घूमने के लिए कुछ प्रमुख स्थल आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले पतरातू डैम। पतरातू घाटी में स्थित यह डैम नलकारी नदी पर बना है और इसके चारों ओर का दृश्य बेहद आकर्षक है। यहाँ पर बोटिंग का मजा भी लिया जा सकता है और सूर्यास्त के समय यह जगह बहुत सुंदर लगती है। इसका जो खास आकर्षण का केंद्र है वो है बोटिंग, प्राकृतिक सौंदर्य और सूर्यास्त का दृश्य। अब हम बात करते हैं धुरवा डैम की, जो कि रांची में है। पतरातू से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह डैम भी एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। इसे धुरवा नदी पर बनाया गया है और इसके आसपास का क्षेत्र शांत और खूबसूरत है। इसका जो आकर्षण का केंद्र है पानी के पास आराम करना, पिकनिक का आनंद लेना।
अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हुंड्रू फॉल्स। रांची में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना बहुत ही ऊंचाई से गिरता है और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। हुंड्रू फॉल्स झारखंड के प्रमुख झरनों में से एक है। इसका आकर्षण का केंद्र झरने के नीचे जाकर पानी का आनंद लेना और फोटोग्राफी है। और आगे हम बात करते हैं दसम फॉल, जो कि रांची से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झरने का पानी बहुत ही ऊंचाई से गिरता है और इसे देखने का अनुभव अद्वितीय होता है। यहाँ का वातावरण शांत और मन को मोहने वाला होता है। इसका भी आकर्षण का केंद्र है इसका घना जंगल और नीचे जाकर झरने के पानी को गिरते हुए देखना। अब हम बात करते हैं रांची लेक की। रांची शहर में स्थित यह झील पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ आप बोटिंग और शांतिपूर्ण समय का आनंद ले सकते हैं। इसका आकर्षण का केंद्र जो है बोटिंग, झील का दृश्य और आसपास के रेस्टोरेंट। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर की। यह मंदिर रांची के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यहाँ से पूरे शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मंदिर का शिल्प कला बहुत आकर्षक है और यह पवित्रता का अनुभव प्रदान करता है। इसका आकर्षक का केंद्र है धार्मिक माहौल, सुंदर दृश्य और फोटो के लिए आदर्श। अब हम बात करते हैं रॉक गार्डन की। पतरातू से लगभग 40 किलोमीटर दूर रांची में स्थित यह गार्डन में पत्थरों की मूर्तियां और झील के किनारे का दृश्य मिलता है। यह गार्डन विशेष रूप से परिवारों और बच्चों के लिए लोकप्रिय है और यहाँ पे अभी आपको ये ग्लास ब्रिज वाला रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सुंदर मूर्तियां हैं, झील है और पिकनिक का माहौल भी होता है। अब हम बात करेंगे बिरसा जैविक उद्यान की, जो रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर यह एक वन्यजीव अभयारण्य है, जहाँ पर कई प्रकार के वन्य जीवों और पक्षियों को देख सकते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत खास है। यहाँ का जो मेन आकर्षक का केंद्र है वो है बाघ, भालू, हिरण और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ। अब हम बात करेंगे सूर्य मंदिर बुंडू की। पतरातू घाटी से लगभग 70 किलोमीटर दूर रांची बुंडू मार्ग पर स्थित यह सूर्य मंदिर एक अद्भुत वास्तुकला के साथ सुंदर धार्मिक स्थल है। यहाँ का जो आकर्षक का केंद्र है वो है मंदिर का अनोखा डिजाइन और शांत वातावरण। अब हम अंत में आपको इस टूर को करने के लिए, इस ट्रैवल को करने के लिए आपका एक बजट बता देते हैं। पतरातू घाटी की यात्रा में कुल खर्च आपकी यात्रा की अवधि, आपकी रहने की जगह, खाने पीने के विकल्प और यात्रा के साधन पर निर्भर करेगा। यहाँ एक अनुमानित बजट है जो आपको यात्रा की योजना बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं, यदि आप फ्लाइट से रांची पहुँचते हैं तो टिकट का खर्च आपके शहर और बुकिंग के समय पर निर्भर करेगा। आमतौर पर यह एक और का किराया 2500 से 5000 हो सकता है। रांची से पतरातू घाटी जाने के लिए टैक्सी का किराया 1200 से 1800 के बीच हो सकता है। रांची से पतरातू के लिए बस का किराया 100 से 150 प्रति व्यक्ति है। अगर हम रहने और खाने का खर्च बात करते हैं तो सबसे पहले रहने का खर्च देखते हैं। गेस्ट हाउस या बजट होटल अगर हम लेते हैं तो 800 से 1500 के बीच पर नाइट हो सकता है। यदि हम ठहरने के लिए एक अच्छा होटल यानी कि 3 स्टार 4 स्टार होटल लेते हैं तो 1500 से 5000 तक हो सकता है। अगर हम खाने पीने का बात करें तो पतरातू में अगर हम स्थानीय ढाबों और छोटे रेस्टोरेंट में खाते हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 100 से 200 रुपये खर्चा हो सकता है। यदि हम अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं तो 300 से 700 का बजट प्रति व्यक्ति हो सकता है। यदि हम यानी मिड क्लास के जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें अगर खाते हैं तो 150 से 300 प्रति व्यक्ति खर्च हो सकते हैं। अन्य खर्च जैसे कि बोटिंग और अन्य गतिविधियां, कोई भी एक्टिविटी जैसे कि बोटिंग आदि का खर्च 50 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है। यात्रा के दौरान अगर हम पानी, स्नैक्स वगैरह कुछ भी लेते हैं तो 100 से 200 रुपये प्रतिदिन वो उसमें भी हमें खर्च करना पड़ सकता है। अगर हम कुल अनुमानित खर्च अगर निकाल के बताएं तो अगर हम बजट ट्रिप में चलते हैं, अगर आप बजट ट्रेवलर हो तो आपका जो खर्चा आएगा, एक बजट होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, ढाबा में खाना 3000 से 5000 1 से 2 दिन के लिए। यदि आप मिड रेंज ट्रिप करते हो तो अच्छा होटल, टैक्सी, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना तो 6000 से 10000 प्रति व्यक्ति 1 से 2 दिन के लिए। यदि आप लग्जरी ट्रिप कर रहे हो तो रांची में 4 स्टार होटल, प्राइवेट टैक्सी, फाइन डाइनिंग या अच्छे रिजॉर्ट में अगर आप रुकते हो तो 10 से 15,000 प्रति व्यक्ति 1 से 2 दिन के लिए खर्च हो सकता है। यह एक अनुमानित खर्च है और यह मौसम और यात्रा के समय और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार बदल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो वीडियो को लाइक करना जरूर न भूलें और आप कहाँ की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।